भगवान से जोड़ो। मन में विचार किया, गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठे, महाराज अब बुढ़ापे की ओर शरीर आ गया है, बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। हे गुरुदेव, हमारे पूरे परिवार में आप पूज्य हैं, आपकी आज्ञा के बिना हमारे पूर्वजों ने भी अयोध्या में कोई कार्य नहीं किया है, आपकी आज्ञा हो जाए। तो मेरे मन में एक बात आ रही है। क्या बात आ रही है? नेपजो बराजो राम कहु देहु, नेपजो बराजो राम कहु देहु, जीवन सफल लाहु कीन लेहु, जीवन जन लाहु कीन लेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे गुरुदेव, आपकी अगर कृपा हो जाए तो मैं अपने बड़े पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूँ। अगर राम इस राजगद्दी पर बैठेंगे तो अयोध्या को सुख प्राप्त होगा। तुरंत वशिष्ठ मुनि ने कहा, आपने तो राम को युवराज पद देने की जो चर्चा की है, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। ये करना चाहिए। पूरी प्रजा को आनंद देना है तो शीघ्रता से इस कार्य को करो। बेग विलम्ब न करिय नृप, साजिय सबु ही समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम हो युवराज। सुदिन सुमंगल वही दिन माना जाएगा जिस दिन राम जी युवराज पद प्राप्त करेंगे। दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर के मंत्रियों को सूचना देते हैं। मंत्री प्रसन्न हो गए, मानो सूखते हुए पेड़ को किसी ने पानी सींच दिया हो, जल मिल गया हो, ऐसा आनंद हो गया। आप सभी मिलकर के राज्याभिषेक की तैयारियां कीजिए। अवध में बाजे बजने लगे, लोग बड़े प्रसन्न हैं। दास दासियां राज तिलक की तैयारियों में जुट गईं। इधर ये वातावरण चल रहा था तो आकाश में बैठे हुए देवता, इनका मुख मलिन हो गया। इनको इतना दुख हुआ, अरे राम राम राम, अब क्या होगा? अगर राम राजा बन गए तो हमारी विपत्ति को दूर कौन करेगा? कौन सी विपत्ति आ गई इन देवताओं पे? बोले, जब रावण तीनों लोगों पर कब्जा करने का ठान गया था तो देवताओं को सबसे पहले अपने कब्जे में किया, क्योंकि जगह जगह उसने यज्ञ बंद करवा दिए थे, जगह जगह पूजा पाठ बंद करवा दिए थे, ब्राह्मण और संतों का उसने अपमान करना चालू किया। तो पहली विपत्ति, देवताओं को भोजन बंद हो गया था, ये पहली विपत्ति। रावण ने द्विज भोजन, होम श्राद्ध सब बंद करवा दिए, जिससे देवता बलहीन हो गए। देवताओं को बल कब मिलता है? जब आप यज्ञ करवाओगे, सत्यनारायण की कथा होगी। गृहस्थ में सत्यनारायण की कथा के बराबर कोई यज्ञ नहीं है। हर पूर्णमासी तिथि में सत्यनारायण की कथा जरूर करवाओ। मैं सत्य बता रहा हूँ, आप लोगों से उम्र में हम बहुत छोटे हैं, आप सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। हमारे यहाँ कुटिया में तकरीबन 12-13 साल से हर महीने की पूर्णमासी तिथि में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, हर महीना। हमको प्रेरणा मिली थी कलकत्ता में एक मारवाड़ी परिवार से। जब उस परिवार में हम भोजन करने के लिए गए तो वहाँ देखा, हम पहले ही चले गए 2-3 घंटे पहले, सुबह 9 बजे 12 बजे भोजन होना था। तो हम लोग चाय वगैरह ले रहे थे, इतने में एक पंडित जी आए, सबको जय श्री कृष्णा बोल करके मंदिर में चले गए। घर में जो मंदिर बना था, मंदिर में जा कर के क्या किया उन्होंने, एक स्टील के पीपा में से सामग्री निकाली, एक कपड़ा निकाला, चौकी पे बिछाया, कलावे से उसको बंदोबस्त करके फिर लोटा अपने हाथों से ही मांस धो करके लाए, जल पवित्र भर के उसके ऊपर रख दिया। नवग्रह है, षोडश मात्र का 10 दिक्पाल और पंचोमकार ये सब बनाए,
स्वस्तिक के ऊपर लोटा रख दिया, 2 सुपारी के गौरी गणेश बना करके और पूरी तैयारी विधिवत करके आवाज़ लगाई उसने, माता जी तैयारी हो गई है, सब लोग आ जाओ। हम भी बैठे थे वहाँ। अब वहाँ पर संक्षेप में 15 से 20 मिनट में पूजा अर्चना की और सत्यनारायण व्रत कथा का शुभारंभ हुआ। तकरीबन 1.5 घंटा इसमें लगा, जो हमने देखा घड़ी लगा करके। पंडित जी के द्वारा जो कार्य हुआ उसमें 1.5 घंटा तकरीबन लगा। अब भोजन हुआ, भोजन के बाद में फिर माता जी से कहा कि देवता जी का विसर्जन कर दो, तो माता जी को ले जा करके गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर ऐसे चावल छोड़ दिए। अब पंडित जी ने क्या किया, लोटे के जल को तुलसी में डाल करके और लोटे को कपड़े से पोंछ करके फिर उसी पीपा में रख दिया, कपड़ा भी लपेट करके उसी पीपा में रख दिया। जो सामग्री बची थी स्वच्छ उसे व्यवस्थित करके पन्नी में बांध करके और पीपा में बंद करके लगाया पीपा। अच्छा माता जी चले, तो माता जी ने भोजन की भी दक्षिणा दे दी, सत्यनारायण व्रत की भी दक्षिणा दे दी और चले गए। हमने फिर सेठानी जी से माता जी से पूछा, माता जी ये सब क्या था? बोले महाराज जी कई वर्षों से हमारे यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा होती आ रही है, तो ये जो पंडित जी आए हैं, ये पंडित जी को हमने कह दिया है कि हम बार बार आपको फ़ोन नहीं करेंगे, आप हर पूर्णमासी को कथा करने के लिए आएंगे और आपको दक्षिणा मिलती रहेगी। तो हमने पंडित जी को बांध दिया है। तो हमने फिर ये भी पूछ लिया कि महीने में क्या देती हो आप? बोले ठाकुर जी की कृपा से आनंद है, पहले तो हम इन पंडित जी को 251 रुपया देते थे, अब थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, अब अच्छा नहीं लगता 251 का, तो हम 500 रुपया तो पंडित जी को सत्यनारायण की कथा में दे देते हैं और 100 रुपया भोजन का दे देते हैं। बस इतना सा खर्चा है। ना तो बहुत सारी मिठाइयाँ मंगवाते हैं, ना बहुत सारे फल मंगवाते हैं। घर में जो आटा है उसकी पंजीरी बना करके भगवान को भोग लगा देते हैं। तो ज़्यादा प्रपंच वाला काम ही नहीं है। हमें तो बहुत बढ़िया अच्छा लगा। ना पेड़ा की ज़रूरत है, ना फल की ज़रूरत है। घर में ही जो रखा हुआ आटा उसकी पंजीरी बनाने से ही सत्यनारायण प्रसन्न हो रहे हैं। तो ऐसी सत्यनारायण से कौन वंचित होगा? सबसे पहले हम कलकत्ता से लौटे तो पंडितानी से कहा पीपा निकालो, पहले स्टील का बढ़िया पीपा निकाल के वहाँ में सामग्री भर करके मंदिर में रख दी। हमारे कॉलोनी में पंडित ही पंडित रहते हैं। एक पंडित जी से कह दिया तुम कहीं अनुष्ठान करने जाओ तो दूसरे पंडित को भेजो, लेकिन हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की व्रत कथा करो। लोटा हम इकट्ठा तुम्हें 4-6 लोटा जो चाहिए दे देंगे। ये लोटा हमेशा पूजा के लिए ये मांस धो करके उसी में रख दो, उसी को बनाओ, उसी को रख दो। ऐसे लोटा कहाँ से लाएंगे महीना के महीना? बोलो जय सिया राम। अब हमने ये कंपेयर किया, सत्यनारायण की कथा में 250-300 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। इकट्ठी तो सामग्री ला के रख दी। 100 रुपया हम दे देते हैं पंडित जी को भोजन में और मात्र 250 रुपये का लिफाफा पंडित जी को दे देते हैं। 500 भी नहीं दिए थे, है गई कथा। बता खर्च कितने हुए? 350 रुपया। अब हम आपसे अगर प्रश्न कर दें कि हर महीने तुम्हारे मोबाइल का खर्चा कितना है, तो सब लोग कहेंगे 399 का रिचार्ज कराते हैं महाराज। बताओ 400 रुपया मोबाइल में खर्च कर रहे हो हर महीना, लेकिन 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया एक महीने में सत्यनारायण व्रत कथा के लिए तुम नहीं कर पा रहे हो। पंडित जी को मत दो तुम दक्षिणा, मत बुलाओ पंडित जी को। हिंदी में पुस्तक आती है सत्यनारायण व्रत कथा की, स्वयं पढ़ो, बढ़िया पूजन करो। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कम से कम एक महीने में एक बार लड्डू गोपाल को भी पंचामृत में नहाने से खुशी मिल जाएगी। नहीं तो बेचारा तरसता रहता है तुम्हारे घर में, कब मुझे दूध से नहलाएंगे, कब पंचामृत से नहलाएंगे। सब लोग थोड़ी ना रोजाना पंचामृत से स्नान कराते हैं कि लड्डू गोपाल हैं किसी के घर में? हाथ उठाओ किस किस के घर में, झूठे ही मत उठाना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के घर में रोजाना पंचामृत से स्नान कराते हैं कि जल से कराते हैं। तो एक महीना में प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ ऐसा करो, भाव की पूजा है गृहस्थ में भैया, करो। आप लोग कर सकते हो, जब हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो भाई। एक बार सब मुस्कुरा करके कहो, सबके मुंह बिगड़ गए पूजा पाठ की बात करने से। हाँ तो
अब तो ऐसी सुंदर तैयारियां होने लगी। तो देवता बलहीन होते हैं, अगर ब्राह्मण संतों की अर्चना पूजा ना की जाए, भोजन ना कराए जाएं, तो देवता बलहीन हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी विपत्ति ये है कि रावण ने पूरे सुरलोक को उजाड़ दिया, जिससे देवताओं के पास में रहने तक को जगह नहीं मिली। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रवाहु। माता जी, माता सरस्वती को देवताओं ने आमंत्रित करके कहा, सरस्वती हम तेरे चरणों में अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? माता सरस्वती कहती है, कौन सी सहायता करनी है बताइए। सरस्वती मैया सोचने लगी, कहीं देवता अपना स्वार्थ समझ करके कोई गलत कार्य तो नहीं करवाने वाले। तो देवताओं ने कहा, आप घबराइए मत, आप कैसे भी करके अयोध्या में उस जीव को अपनी नज़र में रखो जिस पर तुम्हारा प्रभाव पड़ जाए, और कैसे भी करके तुम राम जी को 14 बरस का वनवास मांगने को प्रेरित करो उस बुद्धि के लिए। माता सरस्वती ने देवताओं का हित जान करके अवध में पधारी, और जैसे ही माता सरस्वती का आगमन हुआ, पूरे नगर में भ्रमण किया, लेकिन सबकी बुद्धि में राम बैठे हैं, तो वो किसी की बुद्धि को विकृति युक्त नहीं बना पा रही है, विकार पैदा नहीं करवा पा रही है। उसी महल में नजर पड़ी जो एक झुकी सी स्त्री, जिसके हाथ में लाठी थी, पीठ में कुबड़ था, उसके पास माता सरस्वती गई तो देखा ये बिल्कुल राम से स्नेह नहीं करती, मेरा इसके ऊपर प्रभाव हो सकता है, इसके अंदर विकार आ सकता है। और मंथरा की बुद्धि को माता सरस्वती ने विपरीत बना दिया। होना क्या था, सरस्वती मंथरा की बुद्धि में विराजमान हुई। इधर मंथरा का इंट्रोडक्शन कराया, परिचय। मंथरा कैसी है? नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई कीर, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती। मंथरा नाम की जो स्त्री है, ये केकई की दासी है। उसे अपयस की पिटारी बना करके सरस्वती जी चली गई। कौन से अपयस की? मंथरा को जब ये खबर लगी कि प्रातःकाल होते ही महाराज दशरथ पूरे अवध समाज के समक्ष युवराज पद प्रदान कर देंगे, तो माता मंथरा चली गई केकई के पास। मंथरा ने लोगों से जानकारी ले ली, यहाँ काय का उत्सव चल रहा है, काय की तैयारी है, तो उसको सब पता चल गया, युवराज पद मिलने वाला है। तो शुभ समय जान करके, अनुकूल समय जान करके, और केकई के पास में आ गई, चरणों में बैठी और मुंह नीचे कर लिया, मुंह बिगाड़ लिया। तो केकई ने कहा, मंथरा आज तू प्रसन्न नहीं दिख रही है, क्या बात है? बोले, बात तो बहुत है, कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने कोई बात करने से फायदा नहीं है। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चिंता है? तू कहाँ से आ रही है? बोले, अभी अभी भवन से आ रही हूँ। और जैसे ही कहा कि मैं भवन से आ रही हूँ, तो केकई ने कहा, तू भवन से आ रही है तो मेरा राम कैसा है? ये केकई ने कहा, मेरा राम कैसा है? और जैसे ही राम का नाम सुना तो मंथरा का मुंह और ज़्यादा बिगड़ गया। मंथरा कहती है, केकई पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हूँ हमारी, जानते हो बस नाम हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन भूप कपट चतुराई,
लखहु न भूप कपट चतुराई। कैकई तुम्हारा बेटा इस समय महल में नहीं है, वो विदेश में है, वो अपने नाना के घर गया है और तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है। महल में क्या गतिविधि चल रही है तुम्हें इसका ज्ञान है? मंथरा से कैकई कहती है ऐसा तूने क्या देख लिया, तेरे मन में क्या बात है? कैकई बोली, प्रियवाणी बोलते हुए मंथरा बोली कैकई से, कैकई तू बहुत भोली है, पता है राम को राजा बनाया जा रहा है। और जैसे ही समाचार सुना कैकई ने कि राम राजा बन रहे हैं, तुरंत अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की माला तोड़ करके और तुरंत मंथरा के हाथ में दे दी। इतनी प्रसन्न हो गई, अरे मंथरा आज तूने मेरे जीवन में आनंद की वर्षा कर दी, यह बता करके मेरा राम अवध का राजा बनने जा रहा है। ऐसा समाचार मुझे आज तक कभी जीवन में मिला ही नहीं। तू बहुत भाग्यशाली है और मैं ये भाग्यशाली हूँ कि तेरे मुंह से ये चर्चा मैंने सुनी। जैसे ही मंथरा के सामने ऐसी चर्चा हुई तो मंथरा का मूड ही खराब हो गया। मंथरा कहती है कैकई तू बड़ी भोली है, अरे तुझे ये समझ में नहीं आया, तेरा बेटा इस समय यहाँ है नहीं है और कौशल्या और दशरथ ने अपने ही मन से समस्त तैयारियां कर ली और तुझे बिल्कुल बताने का भी मन में भाव नहीं आया। मैं तो यही जानती हूँ दशरथ महाराज तुमसे प्रेम नहीं करते। मंथरा कहती है तुम्हें पता है ये उत्सव 15 दिनों से चल रहा है, 15 दिनों से तैयारियां चल रही हैं। क्या दशरथ जी ने तुम्हारे कान में आकर के इस समाचार के विषय में कहा? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। कौशल्या राजमाता बन जाएंगी, राम राजगद्दी का मालिक बन जाएगा और तुम्हारा जो बेटा है वो राम का दास बनेगा। तुम्हें कद्रू और विनिता की कथा पता है? गरुण की और शेषनाग की माता के विषय में पता है? कद्रू ने विनिता को कितना दुख दिया था, उसी प्रकार कौशल्या तुम्हें दुख देगी। तुम्हें दासी बना करके महल का काम करना पड़ेगा। दासी बना करके कौशल्या महल का काम करवाएगी और भरत ने अगर किसी शब्द का प्रयोग किया तो भरत को जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे ही इन शब्दों को सुना तो कैकई स्तब्ध रह गई, थोड़ी शांत रह गई। उस समय अपने दांतों के नीचे मंथना ने जीभ दबा ली, वो थोड़ी चिंतित हो गई। किस बात से चिंता हुई? मानो उसे ये भय लगा कि कहीं कैकई की हृदय गति रुक जाए, कहीं हृदय गति उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। हृदय गति रुक जाएगी तो पूरा किया कराया काम खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये उसको चिंता बैठ गई कहीं कैकई जाकर के दशरथ जी के पास ना चली जाए, कहीं दशरथ जी से पूरी चर्चा कर ली तो कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो गया तो फिर मेरी खैर नहीं है। अब होना क्या था? मंथरा कहती है मुझे एक ज्योतिषी मिले थे 4-6 दिन पहले। कैकई ने कहा क्या कहा ज्योतिषी ने? तो मैंने भरत जी की कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने कहा अयोध्या के राजा बनेंगे भरत। अब बताओ यहाँ तो ऐसा कार्य हो रहा है, हो जरूर रहा है, लेकिन कैकई मेरा मन कहता है अयोध्या के राजा तो भरत बनेंगे। परहु कूप तू बचन पर सकऊं पूत पति त्याग, कहा से मोर दुख देख बड़ कसन करब हित लाग। हे मंथरा आज तेरे वचनों पर इतना मुझे विश्वास है कि तेरे वचनों के माध्यम से मैं अपने पति और पुत्र को भी त्याग सकती हूँ। आज तू जो कहेगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मंथरा ने कहा महारानी आपने ही हमें बताया था कि आपके 2 वरदान महाराज दशरथ के पास धरोहर रूप में रखे हैं। आज हमें लगता है वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। 2 वरदान भूपसन थाती, 2 वरदान भूपसन थाती, मांग
सुतहि राजो राम ही वनवासु। देहु लेहु सब भगति हुलासु। देहु लेहु सब सवति हुलासु। तोय वरदान उपसन था। कोई वरदान उपसन था। मंत्रा ने कहा, दो वरदान धरोहर रूप में राजा दशरथ के पास रखे हैं और मैं तुझे बताती हूँ तुझे क्या मांगना है। पहला वरदान ये मांगना कि राज तिलक राम का नहीं भरत का होगा, और दूसरे वरदान में तुम राम के लिए वनवास मांग लेना, लेकिन ध्यान रखना जब तक राजा दशरथ राम की सौगंध ना खा लें तब तक तू विश्वास मत मानना, और जब तक वरदान भी मत मांगना। ध्यान रखना कैकई तेरे तो पति हैं, लेकिन मैंने बहुत नज़दीक से देखा है राजा दशरथ का मन मलिन है और वचन बहुत मीठे प्रयोग करते हैं। कहीं तुम उनके मीठे वचनों में फंस मत जाना। जब राम जी की सौगंध ना खा लें तब तक तू वरदान मत मांगना। मन मलिन मुँह मीठ निपुर राउर सरल स्वभाव। अब तो मंथरा ने पूरी तैयारी के साथ कैकई को तैयार कर दिया। मंथरा के कहने पर कैकई कोप भवन में चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सब काय के कारण हो रहा है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। जैसी आप संगत करोगे ना किसी की, उसी संगत में शरीर दौड़ने लगता है, चाहे आप कितने ही भजनानंदी हो। संगत का असर बता रहे हैं। लेकिन आपका कोई मित्र शराब पीने वाला है, वो ले जाएगा आपको होटल में, वो कहेगा कुछ नहीं होता यार, एक ढक्कन लेकर के देख बड़ा मज़ा आएगा। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, भगवान देखो तुलसी की कंठी पड़ी है मेरे कंठ में। अरे ठीक है यार, वो सब बाबा जियों के ढोंग धतूरे हैं, तो कुछ नहीं होता, एक बार ले। तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं ये मेरे को कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो, मैं ठंडा पी लूँगा, कोई बात नहीं आज बच गया। दूसरे दिन फिर ले जाएगा, फिर कहेगा अरे यार एक बार ले तो सही, बड़ा मज़ा आएगा, आज नहीं लोगे कल नहीं पियोगे, एक न एक दिन तुम बातों में आ ही जाओगे। संगत बड़ी खतरनाक बताइए। एक बार एक सेठ जी का बेटा, बम्बई की बात बता रहे हैं और खुले कह रहे हैं, सीधा प्रसारण चल रहा है, उनके घर वाले भी सुन रहे होंगे। हम ये जानबूझ करके इसलिए बोल रहे हैं कि उनको बुरा लगना चाहिए, बुरे लगने के लिए तो बोल रहे हैं हम। और उसका बेटा पूरा परिवार कंठी धारण करता है। उसका भी मित्र हमारा शिष्य है, तो उसने क्या कहा, महाराज गुरु गोयल जी का जो लड़का है वो बहुत दारू पीता है। अरे राम राम राम, उनके घर में तो हम ठहरते हैं, वैष्णव परिवार, उनके अंदर कहाँ से दुर्गुण आ गया। तो एक बार वो हमें दिख गया तो हमने पूछ लिया, भैया हमने सुना है तुम शराब पीते हो। नहीं नहीं महाराज, वो अब क्या है, दोस्त मित्रों के साथ कभी कभी ले लेते हैं, ऐसे उसने बोला। तब हमको लगा ये कन्फर्म हो गया, चौपाई कन्फर्म हो गई। अब कौन कुसंगत पाय नसाई, संगति से किसके जीवन में बदलाव नहीं आता। रही न नीच मते चतुराई, चतुर के साथ रहोगे चतुराई आ जाएगी। छल कपटी व्यक्ति के साथ में रहोगे छल कपट सीख जाओगे। और किसी सत्संगी के साथ में आप प्रैक्टिकल करिएगा, किसी सत्संगी के साथ में आप बैठना उठना चालू कर दीजिएगा। हम सत्य बता रहे हैं, वो आपको हरि धाम में ला करके कथा में बैठा के ही मानेगा। हम बता रहे हैं हम आपको। आप एक बार सत्संगी से जुड़िए तो सही, वो तुरंत कहेगा। हरि धाम में महाराज जी के एक शिष्य हैं, वो वृंदावन से आके राम कथा श्रवण करा रहे हैं। पहले भागवत कथा सुनी थी हमने, फिर उनके मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी। इसे श्रावण में राम कथा हो रही है, चलो चलो बड़ा आनंद है। तो वो कहाँ ले आया आपको, सत्संग में ले आया। कैकई कुब भवन में सांझ का समय है, महाराज सानंद कैकई के भवन में प्रवेश कर रहे हैं। दशरथ जी सबसे ज़्यादा प्रेम अगर किसी से करते हैं तो उसका नाम है कैकई। देखो
राम युवराज पद पर प्राप्त होने जा रहे हैं, युवराज पद पर बैठने जा रहे हैं। इस समाचार को दास दासियों के द्वारा महल में पहुंचाया। कौशल्या को दशरथ जी ने समाचार नहीं दिया, सुमित्रा को दशरथ जी ने समाचार नहीं दिया, दास दासियों के द्वारा समाचार भिजवाया। लेकिन केकई के प्रति ऐसा भाव दशरथ जी का, क्योंकि दशरथ जी को पता है इस महल के अंदर राम को अगर कोई चाहता है और मन से जो प्रेम करता है उसका नाम केकई है। तो केकई को मैं जब अपने मुंह से ये खबर सुनाऊंगा, केकई आज तेरा बेटा राम राजगद्दी पर बैठने जा रहा है, तो उछल कूद पड़ेगी, कितनी खुशी होगी उसके मन में। इसलिए मैं अपने मुख से उसको समाचार देना चाहता हूँ। कोप भवन में जैसे ही माता केकई पहुंची, मंथरा दरवाजे पर थी। जब केकई दशरथ जी को नहीं दिखी तो मंथरा से पूछ लिया, देवी केकई कहाँ है? नीचे सिर करके मंथरा ने हाथ का इशारा किया कोप भवन की ओर, और जैसे ही कोप भवन का नाम सुना, इशारा देखा, अब तो रोंगटे खड़े हो गए, चिंता बैठ गई। न जाने ऐसा क्या हो गया जो केकई कोप भवन में गई। रानियां जल्दी से कोप भवन में नहीं जाती। कोप भवन समझ तो रहे हो ना, किसको बोलते कोप भवन? समझते? कुर्सियों पर बैठी हुई माताएं कह रहे समझते। कोप भवन कहते हैं रूठने वाले कमरे को। पहले जब माताएं गुस्सा हो जाती थी ना, तो उनके लिए रूठने का कमरा अलग से ही बनता था, उसको बोलते थे कोप भवन। हाँ, अब यहाँ तो 2 BHK का फ्लैट नसीब नहीं है, कोप भवन कहाँ से बनेंगे? बोलो जय सिया राम। हाँ, जैसे ही कोप भवन का नाम सुना तो रोमावलियाँ खड़ी हो गईं, घबरा गए राजा। कोप भवन सोनी सकुचि हो रागो, कोप भवन सोनी सकुचि हो रागो, भय बस अगहुण परियन पाओ, भय बस अगहुण परियन पाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे ही महाराज दशरथ ने आकर के देखा कि केकई ने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, वो भी मलिन कपड़े, साफ सुथरे कपड़े नहीं हैं, आभूषणों को उतार रखा है। दशरथ जी ने केकई के पास आए और हाथ जोड़ करके कहा, केकई ये सब क्या है? कोई हमसे अपराध बन गया क्या? महल में तुम्हारा किसी ने अपमान किया? क्या बात हो गई? अनहित तोर प्रिया के ही कीना, हे प्रिया किसने तुम्हारा अनहित किया है? कौन यमपुर को जाना चाहता है? खुल करके मुझे उसका नाम बताओ। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर रहा है। समस्त रानियों में मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम तुम्हें किया है। मैं तुम्हारे साथ कभी छल नहीं कर सकता। मैंने कभी कपट की भावना से मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया। बताओ, राम जी की सौगंध है, अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई अपराधजन्य घटना की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महाराज दशरथ ने जब राम की सौगंध खा ली तब केकई ने थोड़ा साहस किया और उठी, आभूषणों को पहनने लगी। दशरथ जी कह रहे हैं, भामिनी भयों तोर मन भावा। हे भामिनी, मैंने तो तेरे मन का हमेशा किया है, तुम ही हमेशा हमें प्रसन्न करने वाली हो। मैं तुम्हें एक खुशी का समाचार देने आया था। और सही बताएं केकई, और जैसे ही तुम सुनोगी ना, हम सत्य बता रहे हैं, तुम्हारे पैर पृथ्वी पर नहीं टिकेंगे। तुम उछल पड़ोगी, तुम कूदने लगोगी, तुम पैरों में घुंघरू बांध करके नाचने लगोगी। महाराज दशरथ कहते हैं, हम कल प्रातःकाल होते ही तुम्हारे राम को राजा का पद प्रदान कर रहे हैं। अब ये बात सुन तो ली केकई ने, लेकिन केकई को अच्छा नहीं लगा। झूठे ही हल्का सा मुस्कुरा करके समर्थन किया। अब केकई तुम बताओ,
तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है, तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन संकोच में हो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब माता कैकेयी ने कहा आंखों में आंसू ला करके, मांगो मांगो पे कहूँ पिया, कबहु न देहु न लेहु, देन कहियो वरदान तोई, देहु पावत संदेह। आप हमेशा मुझसे कहते आए हैं मांगो देवी क्या चाहिए, मांगो देवी क्या चाहिए, लेकिन आपने कभी अपने मन से ना तो कुछ दिया ना कुछ लिया, आप झूठे ही ऐसा कहते आ रहे हैं। दशरथ जी को हंसी आ गई। दशरथ जी ने कहा अरे देवी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही हो। मेरा भूलने का स्वभाव है, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे 2 वरदान जो मैंने पहले तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं, धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं, आप कृपया करके उन 2 वरदानों को दीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं खुशी खुशी, अरे देवी कैसी बात करती हो, 2 क्या तुम 4 वरदान मांगो, आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और हमारे कुल की परंपरा के विषय में तुम्हें शायद जानकारी नहीं है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कैकेयी ने कहा मैं जो मांगूंगी वो दोगे। तो भावुकता में कह दिया आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मैं राम जी की सौगंध खाता हूँ, जो तुम कहोगी वो मैं सब करूँगा, जो मांगोगी मैं सब देने का प्रयास करूँगा, मांगो देवी क्या चाहिए तुम्हें। हाथ जोड़े, साहस बंधाया और मंथरा की ओर देखा तो मंथरा ने इशारा कर दिया, ये मौका कभी चूकना मत, कैकेयी कह दो। और कह दिया सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भरत ही टीका, देहो एक बर भरत ही टीका, तापस बीस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बीस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कैसी दशा होगी तब कल्पना भी नहीं कर सकते। हे प्राण प्रिय दशरथ जी, अगर देना चाहते हो तो मुझे पहला वरदान ये दीजिए, अभिषेक राम का नहीं भरत का हो। प्रसन्न हो गए महाराज दशरथ, बहुत अच्छी बात है कैकेयी, कोई बात नहीं है, राम में और भरत में लेस मात्र भी अंतर नहीं है,
जरूर बनाएंगे हम उनको राजा। और दूसरा वरदान ये है, तपस्वी भेष में विशेष उदासीन होकर के 14 वर्ष का वनवास आप राम को प्रदान करेंगे। और जैसे ही दशरथ जी महाराज को बोला गया कि आप 14 वर्ष का वनवास राम को प्रदान करेंगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे बटेर के ऊपर बाज झपट पड़ा हो। बटेर होता है ना छोटा सा पक्षी, जैसे बाज झपट पड़ा हो। दशरथ जी महाराज कहते हैं, कैकेयी तुमने क्या कहा? कहीं मुझे सुनने में कुछ गलत सुनने में तो नहीं आ गया? बोले मैंने जो कहा है वो ठीक कहा है। कैकेयी तुम जानती हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? मुझे लगता है तुम आज मजाक के मूड में हो, तुम मजाक कर रही हो। नहीं नहीं, मैंने आज तक आपसे कभी मजाक नहीं किया और मैं बहुत धैर्य के साथ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ। महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। कैकेयी तुम्हें पता है राम और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों बालकों में मैंने कभी अंतर नहीं समझा, और तुम ये सब कैसे कह सकती हो? कौशल्या ने राम को जन्म तो दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्नेह की बरसात तुमने राम के ऊपर की है। आज तुम्हारा कठोर दिल कैसे हो गया कैकेयी? तुमने ये सब कैसे कह दिया? मुझे समझ में नहीं आता। मोरे भरत राम दुई आँखें, अरे राम और भरत में मैंने कभी अंतर नहीं समझा। मेरी तो वो दोनों आँखें हैं, और आँखों में भला कोई अंतर होता है? बिल्कुल भी अंतर नहीं होता। कैकेयी तूने भरत जी के लिए राजपाट मांगा, हंसी खुशी से मैं राजा बनाऊंगा भरत को, तू क्यों चिंता करती है? लेकिन दूसरा वरदान जो तू कह रही है, मैं तो क्या पूरा अवध निराश हो जाएगा। मोरे भरत राम दुई आँखी, राम और भरत में मैंने कभी अंतर नहीं समझा। दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, अगर तुमने अपनी जिद पर अड़ी रही, अगर राम जंगल में चले गए तो मछली शायद, कल्पना करें, मछली शायद बिना पानी के जीवित रह जाए, लेकिन मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। कैकेयी तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रही हो। जिए मीना बारी बिहीना, जिए मीना बरो बारी बिहीना, जिए मीना बरो बारी बिहीना, मने बेनो फनी को जिए दुख दीना, मने बिन फनी तो जिए दुख दीना, कहूँ सुभावन छल मन माही, कहूँ सुभावना छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही, कहीं करहूँ कि न कोटि उपाया, व्याकुल हो गए आँखों में आंसू, कोटि उपाया, कहीं करहूँ कि न कोटि उपाया, कहूँ कहे किन कोटि उपाया, यहाँ न लागई लागो रे माया, यहाँ न लागहि राउर माया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुबुद्धि आज माता कैकेयी की बुद्धि में बैठी वही है, उसको कोई बात समझ में नहीं आती। अरे बिना मणि के फणी यानी सर्प रह सकता है, बिना पानी के मछली शायद जीवित रह जाए, लेकिन मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। अगर प्रातःकाल होते ही राम चले गए तो
कि कहीं मैं आत्महत्या कर लूँगा, नहीं जीवित रहूँगा मैं। तूने ये वरदान तो मांग लिए, लेकिन क्या मैं राम से कह पाऊंगा कि तू जा जंगल में चला जा? और बस ऐसा कहते कहते महाराज दशरथ केकई के चरणों में गिर गए। केकई के चरण पकड़ लिए। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होश कुठारी। हे केकई, तू सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। केकई, यदि तुझे मेरा मस्तक चाहिए तो मैं अभी तेरे सामने मस्तक काट करके रख दूंगा, किंतु राम विरह में मुझे तू मारने का प्रयास मत कर। दशरथ जी ने करोड़ों प्रकार से समझाया, लेकिन केकई को एक भी बात पल्ले नहीं पड़ रही है, समझ में नहीं आ रही है। सुबह बस ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। तोर कलंक मोर पक्षताऊ, मोये न मिटे ही न जाए ही काऊ। केकई, तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या एक दिन फिर से बसेगी। तूने मेरे जीवन में क्रोध याद दिला दिया, मुझे जल्दी क्रोध नहीं आता। केकई, मैंने सबसे ज़्यादा प्राणों से तुझसे ज़्यादा प्रेम किया, लेकिन तूने आज मेरे ऊपर जो कुठाराघात किया है, ऐसा तो शत्रु भी शत्रु के साथ नहीं करता। लेकिन तू ऐसा मत सोचना कि अयोध्या को तू आज उजाड़ रही है। मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, एक न एक दिन दोबारा से अयोध्या में उत्सव होंगे। अयोध्या एक दिन फिर से बसेगी और राम राजा बनेंगे, सभी भाई राम जी की सेवा करेंगे। किंतु तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। पूरा संसार तेरी और मेरी चर्चा घर घर में करेंगे। दशरथ जी महाराज पूरी रात विलाप करते रहे। दशरथ जी महाराज